यूट्यूब चैनल। आज हम सी लैंग्वेज का पोर्शन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, ये बेसिकली एक टॉपिक का नाम है। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन दैट यूज टू स्टोर डाटा। प्रोग्रामिंग के अंदर या प्रोग्राम के अंदर आपने जो डाटा स्टोर करना है, वो डाटा कहाँ पे स्टोर होना है, उस मेमोरी लोकेशन को आप जो नाम देंगे, बेसिकली उस नाम को सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स कहा जाता है। अब ये वेरिएबल्स अकेले सी लैंग्वेज के अंदर इनकी डेफिनेशन ये नहीं है, बल्कि बाकी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी प्लस प्लस है, वो भी बेसिकली ये सी का एडवांस जो लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस है। आप बात कर लें जावा की, आप बात कर लें पाइथन की, तो सारी लैंग्वेजेस के अंदर हमें जो डाटा स्टोर करना होता है, उस डाटा को स्टोर करने के लिए मुझे कुछ मेमोरी चाहिए। उस मेमोरी को जो नाम हम देते हैं, बेसिकली वो नाम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स कहलाता है। अब वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आप चेंज कर सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने किसी वेरिएबल में एक वैल्यू रखी 20, जब आप उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं प्रोग्राम को, तो अगर आप उसकी जगह पे 30 करना चाहते हैं, तो आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास वेरिएबल के लिए लिखा हुआ है कि वेरिएबल में क्या चीजें होती है। सबसे पहले हमें वेरिएबल का नाम बताना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर, दूसरे नंबर पे हमें डाटा टाइप बतानी पड़ती है, और तीसरे नंबर पे हमें उसकी वैल्यू एक्सप्लेन करना पड़ती है। अब ये चीजें आगे फर्दर हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये चीजें कब नाम, कब डाटा टाइप और कब वैल्यू दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है इंट, तो ये बेसिकली एक डाटा टाइप है। एज ये वाला जो है, ये एक वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। अब एज, इसमें हमने करना क्या है, इसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर की है जो कि 20 है। तो इस 20 को स्टोर करने के लिए मैंने मेमोरी में से एक लोकेशन ली और उस लोकेशन का नाम रख दिया एज। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कंप्यूटर की मेमोरी में जो वैल्यू रखी है उसका ये नाम है, और वो जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इस तरह की मेमोरी के अंदर आपके पास आके स्टोर हो जाएगी। ये है जी 20। तो ये 20 एक वैल्यू है, ये वाली जो है ये कंप्यूटर की मेमोरी है, और इस मेमोरी को दिए जाने वाला ये नाम जो है ये वेरिएबल्स कहलाता है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। मार्क्स नाम का वेरिएबल है, प्राइस नाम का वेरिएबल है, और ग्रेड नाम का वेरिएबल है। अब वेरिएबल की डेफिनेशन के बाद हमें लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, के वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में सिर्फ दो चीजें हमें एक्सप्लेन करनी होती है। ये बेसिकली डिक्लेरेशन से मुराद ये होता है कि हमने अपने कंपाइलर को बताना है। क्या बताना है? अगर हम प्रोग्राम लिखने से पहले वेरिएबल का नाम बता दें और उसकी डाटा टाइप बता दें, तो ये वाला जो प्रोसेस कहलाएगा, इसको हम कहेंगे वेरिएबल की डिक्लेरेशन। इसके सिंटैक्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने डाटा टाइप लिखनी है, और इसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना है। अब वेरिएबल का नाम किस तरीके का होना चाहिए, ये इसी लेक्चर के लास्ट पे आपको मैं कुछ रूल्स बताऊंगा। उन रूल्स को आपने फॉलो करते हुए जो वेरिएबल्स के नाम हैं वो रखने होते हैं। एग्जाम्पल में आप देखें इंट। अब इंट जो है ये बेसिकली एक डाटा टाइप है, ये इंटीजर निकला है। अगर आप कुछ ऐसे नंबर स्टोर करना चाहते हैं जो 0 से लेके यहाँ पे हमारे पास 9 तक हो, जिसमें अशारिया ना हो, जो विदाउट डेसिमल पॉइंट हो, उसके लिए हम उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज कभी भी अशारिये में नहीं आती, एज हमें इंटीजर्स के अंदर ही मिलेगी, तो मैंने इंट लिख दिया। इसी तरह सैलरी, सैलरी जो है ये अशारिये के अंदर आ सकती है। ये वाली वैल्यू हम फ्लोट के लिए लिखते हैं। ये स्टार्ट होती है 0.1 से लेके 9.9 तक। मींस ऐसी वैल्यूज जिनके अंदर अशारिया आए, जिनके अंदर पॉइंट आए, उसके लिए हम डाटा टाइप उसकी लिखेंगे फ्लोट। और थर्ड नंबर पे हमारे पास एक डाटा टाइप होती है करेक्टर, ग्रेड। अब करेक्टर ना तो कभी भी 0-1 में होता है, ना कभी अशारिये में होता है, बल्कि करेक्टर जो है वो सिर्फ आपके पास इन लेटर्स में होते हैं, A to Z, ये वाले करेक्टर्स होते हैं। तो इसके लिए हमें डाटा टाइप उसकी 4 लिखनी पड़ती है। 4 मींस ये करेक्टर डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास जो चीज आती है वो है वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन।
अब डिक्लेरेशन में और इनिशियलाइजेशन में माइनर सा डिफरेंस है। माइनर सा डिफरेंस क्या है, इसमें भी हमने डाटा टाइप बतानी है, वेरिएबल का नाम बताना है, और सिर्फ हमने जब वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देनी है, तो वो प्रोसेस कहलाएगा उसकी इनिशियलाइजेशन। मसलन यहाँ पे देखें, ये डिक्लेरेशन है, इसमें फर्स्ट टाइम में कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रही, फ्लोट सैलरी में भी कोई सैलरी स्टोर नहीं हो रही, ग्रेड में भी कोई सैलरी स्टोर नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल देखें, सेम एज इट डाटा टाइप लिखी है, वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, और इक्वल का साइन लगा के आपने यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दे देनी है। जैसा कि एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, वही डिक्लेरेशन यहाँ तक डिक्लेरेशन हो जाती है, लेकिन इसी टाइम के अंदर मैं इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे इसमें 20 की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। इट मीन्स ये बन जाता है आपके पास एज की इनिशियलाइजेशन हो रही है, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हो रही है। इसी तरह फ्लोट प्राइस अशारिये के अंदर है, तो ये वाली वैल्यूज मैंने इक्वल का साइन लगा के लिख दी। और थर्ड नंबर पे ग्रेड है, और ग्रेड को मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक और बात याद रखनी है, जब भी डाटा टाइप आप 4 लिखेंगे, मींस करैक्टर लिखेंगे, तो करैक्टर हमेशा सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। अगर आप एक से ज्यादा लेटर्स लिखेंगे तो वो करैक्टर स्ट्रिंग बन जाती है, उसको आप डबल कोटेशन में लिखेंगे। एक और मेथड इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, मेथड यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक ही लाइन के अंदर आपको एज और यहाँ पे 20 लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लें और नीचे दोबारा लाइन के अंदर उसको इनिशियलाइज कर लें। फिर यहाँ पे आपको एज की दोबारा डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है व्हाट इज वेरिएबल, फिर पूछा जाता है वेरिएबल की डिक्लेरेशन और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। अब हम आ जाते हैं कि ये वाले जो वेरिएबल्स आपने यहाँ पे लिखने हैं, उनके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने फॉलो करना है। अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो सी लैंग्वेज के अंदर आपका वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बल्कि वो इनवैलिड होता है। तो वो रूल्स कौन कौन से हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक रूल है कि वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद लेटर आर अंडरस्कोर। हमेशा वेरिएबल का जो पहला एक नाम शुरू होने वाला जो करैक्टर है वो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए है, इसका मतलब ये भी सही है, यहाँ पे अंडरस्कोर यूज हो रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन एक और बात याद रखनी है कि इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, ये रिकमेंडेशन है, ये सही तो है लेकिन ये रिकमेंडेशन के अंदर नहीं आता। दूसरा रूल इसका ये है कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स। कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 से नंबर स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल, तो इट मींस ये वेरिएबल्स आपका रॉन्ग है। नॉट स्पेस अलाउ, कभी भी वेरिएबल्स के दरमियान स्पेस नहीं आती। ये एक ही वेरिएबल है टोटल मार्क्स, तो इसके दरमियान कभी भी स्पेस नहीं आएगी। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इनके दरमियान यहाँ पे छोटा सा अंडरस्कोर लगा सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास है ओनली लेटर्स डिजिट एंड अंडरस्कोर अलाउ। ये तीनों चीजें अलाउ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें अंडरस्कोर नहीं था, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है, ये सही है। कैन नॉट यूज सी कीवर्ड्स। हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, जैसा कि इंट है, फ्लोट है, ऐसे वर्ड जो प्री डिफाइन है उनको आप एज अ वेरिएबल नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेशल करैक्टर कैन नॉट अलाउड, स्पेशल करैक्टर भी अलाउ नहीं है। मसलन स्पेशल करैक्टर एट द रेट, इसके बाद ये भी आपके पास स्पेशल करैक्टर है, हैश, तो ये वाले जो सिंबल्स हैं ये आप नहीं यूज कर सकते। वेरिएबल नेम 31 करैक्टर लॉन्ग। आप जो वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो 31 करैक्टर्स तक होनी चाहिए। अगर 31 से ज्यादा है तो कंपाइलर पहले 31 करैक्टर्स एक्सेप्ट कर लेगा, अगले करैक्टर्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और लास्ट इसका रूल ये होता है वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से मुराद ये होता है अगर आपने ये वेरिएबल लिखा एज और दूसरे नंबर पे लिख दिया ये वाला, तो इसमें अगर आप गौर करें तो इसका पहला स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, इसका पहला कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, और तीसरे नंबर पे आप देखें तो इसके तीनों ही आपके पास कैपिटल लिखे हुए। ये तीनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, इनका काम एक नहीं है, ये तीनों अपनी अलग अलग मेमोरी लेंगे। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिविटी। यहाँ पे बताया हुआ है ऑल 3 आर डिफरेंट वेरिएबल्स, के ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट वेरिएबल हैं, ये सेम वेरिएबल्स नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है हेडर फाइल से, मेन फंक्शन से, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है।
इंट एज नाम का वेरिएबल है, ये मैंने कमेंट्स लिखा हुआ है कि इसको डिक्लेरेशन की हुई है। दूसरे नंबर पे उसी एज वेरिएबल के अंदर मैंने एक वेरिएबल वैल्यू स्टोर की है, ये वाला जो स्टेप कहलाएगा इस लाइन को हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन। लेकिन अगर आप गौर करें तो थर्ड लाइन के अंदर मैंने पहले डाटा टाइप लिखी है, दूसरे नंबर पे प्राइस नाम का एक वेरिएबल लिखा है और उसी टाइम के अंदर मैंने इक्वल का साइन लगा के एक वैल्यू स्टोर कर दी है। तो इस लाइंस को हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो रही है और साथ ही मैंने वेरिएबल के अंदर वैल्यू लिखी है, इट मीन्स कि ये वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कहलाती है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे, ये भी आपके पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं और पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता भी है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और दूसरे नंबर पे व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन बारहा पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।